नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। तो आइए कहानी इसकी शुरुआत करते हैं। आज पुष्पा बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज घर में बहुत बड़ा दिन था। विनोद की बहन और पुष्पा की ननद अंजलि की शादी थी। विनोद नाश्ता करके शादी वाले हॉल की तरफ निकल गया। अंजलि भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजे तक सबको पहुंचना था, तो पुष्पा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसकी 2 साल की बिटिया वर्षा जब बार बार माँ को तैयार होने में देर कराने लगी, तो पुष्पा ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और स्वयं इत्मीनान से तैयार होने लगी। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नज़र उस पर भी तो होगी। निर्मला, उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से वर्षा को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। पुष्पा वर्षा को तैयार करने में व्यस्त हो गई और निर्मला जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। उठाकर वर्षा के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रखी। पुष्पा ने वर्षा को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हॉल की तरफ चल पड़ी। तभी पुष्पा का ध्यान अपनी सुनी कलाई पर गया और उसके मुंह से निकला, हाय राम। जल्दी जल्दी में वो कंगन पहनना तो भूल ही गई थी। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छुपा ली। पुष्पा कंगन पहनना नहीं, बल्कि वो कंगन पहनना भूल गई थी जो सब गहनों में सबसे ज़रूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे। एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। यह कब से चला आ रहा था, यह तो उसकी सास को भी नहीं पता था। जब वो 4 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई थी, तो उसके हाथ में कंगन देते हुए निर्मला ने कहा था, पुष्पा, इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार शादी ब्याह में पहनना। तब विनोद के पापा जी भी साथ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी 2 साल पहले एक दुर्घटना में अचानक से परिवार को अकेला छोड़ गए। माँ जी तो बिल्कुल टूट गई थी। पुष्पा ही थी जिसने सास को ही नहीं बल्कि सारा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और अंजलि की शादी के नाम पर एक प्लॉट खरीदा था। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ कर गए थे। विनोद, जो कि एक कंपनी में बतौर डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करता था। पापा के जाने के बाद विनोद के कंधों पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था, तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। पुष्पा विनोद के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि विनोद तक कोई तनाव वाली बात ना ही जाए। एक समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी। निर्मला भी पुष्पा को बहुत प्यार सम्मान देती थी। शादी में पूरे समय पुष्पा विनोद और निर्मला से अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपटकर घर आकर जब वो अपने गहने डिब्बे में रखने लगी, तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट पुष्पा जैसे पत्थर सी हो गई, फिर जल्दी से खुद को संभाला। पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, वर्षा के खिलौनों की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। पुष्पा ने झट से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन सोने के थे और काफ़ी भारी थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल वक्त का सहारा जैसे थे। पुष्पा ने अपनी प्यारी सहेली संजना को फ़ोन कर सारी बात बताई। संजना ने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। पुष्पा विनोद को कैसे बताए, वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से ही डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की, तो माँ ने भी यही सलाह दी, परिवार की धरोहर खोई है तुमने, भले ही इसमें तुम्हारी गलती न है या नहीं, लेकिन बताना तुम्हारा फ़र्ज है। दिन बीतते गए और यह राज सीने में दफन उसे हर वक्त सुलगाता रहा। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी है, पहनने का मन नहीं है कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन विनोद का चीखना चिल्लाना, घर में क्लेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया। इसी बीच पुष्पा घर खर्च से बचने वाले पैसों को जोड़ने लगी। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी।
यह जानते हुए भी कि कंगन खरीदने की राशि वो कभी जुटा नहीं पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल गई। बेटी 21 वर्ष की हुई तो अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और वर्षा शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। विनोद और पुष्पा को घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में वर्षा की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। विनोद इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ पहले ही ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तो चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे बहू आएगी। पुष्पा ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। वर्षों से दबे राज से आज पर्दा उठने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में, सवालों की बौछार में खुद को देखने लगी थी। जल्दी जल्दी संजना को फ़ोन किया और घर आ जा, मुझे तेरी ज़रूरत है। जल्दी में जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई बचाकर इतने वर्षों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी जगदीश, जो कि घर को पेंट कर रहा था, आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। पुष्पा ने कहा ठीक है मैं आती हूँ। रुपये हाथ में दबाए पुष्पा जगदीश की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे अलमारी खिसकाई तो पुष्पा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धूल और जाले से भरे नन्ही वर्षा के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे बीच राह में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर हाथ रखकर धक्का देकर पीछे करती थी। जगदीश ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, यह सब मैं साफ कर लूँगा। पुष्पा रुपये उठाकर चलने लगी। जगदीश उठाकर चलिए एक तरफ एक ठंडी आवाज़ ने पुष्पा के पैरों को रोक दिया। यह आवाज़ कहाँ से आई? पुष्पा ने चौंकना होकर पूछा, दीदी जी हमें गहनों वाला पाउच कहाँ से आई? पुष्पा को याद है इस पाउच के साथ अक्सर वर्षा माँ की तरह कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते थे। पुष्पा ने जैसे ही उस भूल से बड़े पाउच को खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। दोनों कंगन में आंखें वैसे ही चमकती जो उसे 25 साल पहले कंगन हाथ में थे। पुष्पा ने विश्वास को लेकर नहीं आ रहा था। 2 साल की वर्षा जो उसके साथ पहले खेल रही थी, उसने कब माँ के को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे रख दिया। कभी पीछे ध्यान ही नहीं गया। वो फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर से उठा कर आ गई। वो भी जगदीश की तरफ देखा। तभी संजना भी आ गई और आकर पुष्पा के पास बैठकर बोली, क्या हुआ? पुष्पा ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। संजना ने जब सारी बात बतानी शुरू की तो विनोद और निर्मला के चेहरे हैरान से पुष्पा को देख रहे थे। निर्मला ने पुष्पा को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी, कब मैंने तुझ में और अंजलि में फ़र्क किया। विनोद भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था काश उसने गुस्से के साथ साथ पत्नी का विश्वास भी जीता होता। माँ ने कहा, देखिए अपने गुस्से का परिणाम, सालों तक बहू अंदर ही अंदर घुटती रही। विनोद ने पुष्पा को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अपने बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे जमा किए पैसों से तुम्हारी सभी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करते हैं। साहस ने बड़े